अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल दीन विद आयशा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुहर्रम महीने के बारे में और जानेंगे कि इस महीने की क्या क्या फजीलतें हैं और ये महीना किस तरह से साल का पहला महीना बन गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूं तो साल के 12 महीने और हर महीने के 300 दिन अल्लाह ताला के पैदा किए हुए हैं, लेकिन अल्लाह ने इन पूरे सालों में कुछ अय्याम मखसूस करार दिए हैं जिनकी खास फजीलतें आती हैं। मुहर्रम का महीना भी इन मखसूस अय्याम में से एक है जिसको कुरान करीम ने हुर्मत वाला महीना करार दिया है। हुर्मत वाला महीना यानी कि वो महीना जिसका हम सबको एहतराम करना चाहिए। ऐसे 4 हुर्मत वाले महीने हैं जिनका जिक्र कई हदीसों में आता है। तो चलिए जानते हैं वो 4 हुर्मत वाले महीने कौन से हैं। इन 4 महीनों में से 3 महीने लगातार एक के बाद एक आते हैं और एक महीना ऐसा है जो कुछ वक्फे के बाद आता है। तो वो महीने जो एक के बाद एक लगातार आते हैं वो है जुल्कायदा, जिलहज्जा और मुहर्रम, यानी कि 11वां, 12वां और साल का पहला महीना ये एक के बाद एक लगातार आते हैं। और जो आखिरी हुर्मत वाला महीना है वो है माह रजब। अब यहाँ पर काफ़ी लोगों को गलत फहमी है कि रमज़ान भी एक हुर्मत वाला महीना है, जो कि गलत है। बेशक रमज़ान का अपना मकाम है, अपनी फजीलतें हैं, लेकिन वो हुर्मत वाले महीनों में नहीं शुमार होता है। तो चलिए आप जानते हैं कि मुहर्रम का महीना साल का पहला महीना किस तरह से बन गया। सन 17 हिजरी यानी कि हिजरत का 17वां साल जब चल रहा था, हज़रत उमर बिन खत्ताब के ज़माने में जब कारोबार का हिसाब किताब लिखा जाता था तो उस वक्त लोगों को काफ़ी परेशानी पेश आती थी, क्योंकि वो समझ नहीं पाते थे कि हिसाब किताब किस तरतीब में लिखा जाए, क्योंकि उस वक्त महीनों की तादाद एक के बाद एक मुकर्रर नहीं की गई थी। यानी कि जैसा हम देखते हैं जनवरी फरवरी, इस तरह से उस वक्त महीनों की तादाद मुकर्रर नहीं की गई थी कि कौन सा महीना पहले होगा और कौन सा महीना बाद में होगा, जिसकी वजह से हिसाब किताब लिखने में काफ़ी मसले पेश आते थे। तो इन मसलों से निजात पाने के लिए हज़रत उमर बिन खत्ताब ने मुहर्रम का महीना साल का पहला महीना करार दिया और उसके बाद बाकी महीनों की तरतीब भी बता दी गई, जिससे हिसाब किताब लिखने में काफ़ी आसानी हो गई। तो इस तरह से मुहर्रम का महीना साल का पहला महीना। तो चलिए इस महीने की फजीलतों के बारे में बात करते हैं। इस महीने की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि ये हुर्मत वाले महीनों में से एक है। अल्लाह ताला सूरह तौबा में फरमाते हैं, अल्लाह के करीब महीनों की तादाद 12 है जब से अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, और इनमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं जिनमें से मुहर्रम भी एक है। तो ये इसकी सबसे बड़ी फजीलत है। इसकी दूसरी बड़ी फजीलत ये भी है कि उसी सूरह में अल्लाह आगे फरमाता है, इन महीनों में अपने नफ्स पर जुल्म ना करो, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह ने इन महीनों में खुद को गुनाहों से दूर रखने का हुक्म दिया है और झगड़े और फसाद से भी दूर रहने का हुक्म दिया है। लेकिन अगर कोई आप पर अटैक करे तो आप खुद को बचा सकते हैं, यानी डिफेंस करने की इजाज़त है, लेकिन सामने से हम किसी पर खुद से वार नहीं कर सकते या हम खुद सामने से किसी को परेशान नहीं कर सकते। इस महीने की तीसरी फजीलत यह है कि रमज़ान महीने के रोज़ों के बाद मुहर्रम महीने के रोज़े सबसे अफजल नफिल रोज़ों में शुमार होते हैं। आशूरा के रोज़े की फजीलत हदीस में कुछ इस तरह से आई है कि इस रोज़े की बरकत से अल्लाह ताला हमारे 1 साल के सगीरा गुनाह माफ़ कर देते हैं, यानी कि पिछले 1 साल के हमारे सारे सगीरा यानी छोटे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो इस महीने की चौथी फजीलत यह है कि जैसा कि हमें पता है रमज़ान महीने का तीसरा अशरा मतलब 10 दिन का एक पूरा सेट, तो हमें पता है रमज़ान महीने का तीसरा अशरा जो होता है वो काफ़ी अफजल माना गया है। ठीक इसी तरह से जिलहज्जा महीने के पहले 10 दिन यानी 1 तारीख से लेके 10 तारीख, इन दिनों को भी काफ़ी अफजल माना गया है। ठीक इसी तरह से मुहर्रम महीने के 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक के दिन यानी आशुरा के दिन तक के दिनों को काफ़ी अफजल और बरकतों वाला दिन माना गया है। तो इन दिनों में काफ़ी इबादतें करने का हुक्म दिया गया है और जितना हो सके हम खुद को गुनाहों से रोक सके, इन चीज़ों का हुक्म आया है हदीसों में। इस महीने की 5वीं फजीलत ये है कि
اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا مستحب ہے، پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے مہینوں میں زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے۔ وہ اکثر زیادہ تر روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے اور اس کے بعد رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، لیکن محرم مہینے میں روزے رکھنا بھی کافی برکتی ہے۔ اس مہینے کی چھٹی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں 10 تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں اور اس دن روزہ رکھنے کی خاص تاکید کی گئی ہے، لیکن اسی دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں کیونکہ اس دن انہیں فرعون سے نجات ملی تھی، جس کی خوشی میں وہ اس دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں اور اس دن کو وہ عید کی طرح مناتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو 10 محرم کا روزہ رکھتے دیکھا، تو آپ نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم لوگ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا یہ بڑا عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے عذاب سے نجات دلائی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو پانی میں ڈبا دیا تھا، تو ہم شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہے اور شکرانے کے طور پر روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی تلقین کی کہ اس دن روزہ رکھیں، لیکن کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مخالفت کرنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے حکم دیا کہ ہم ایک نہیں بلکہ 2 روزہ رکھیں گے یہودیوں کی مخالفت میں۔ اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ ہم 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ تو 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھنا کافی افضل مانا جاتا ہے، لیکن کئی ساری حدیثوں میں یہ بھی بیان آتا ہے کہ اگر ہم 9 تاریخ کو روزہ نہ رکھ پائیں تو 10 اور 11 کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر حدیثوں سے ثابت ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ مخالفت کی وجہ صرف یہی تھی کہ یہودیوں نے اللہ کی کتاب میں کافی تبدیلی کر دی تھی، اسی لیے ہم یہودیوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی مخالفت کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔